लगी केमिस्ट्री में जब भी कुछ पढ़ो तुरंत नोट कर लिया। अब जहां कॉपर पढ़ा भाई रुक जाओ नोट कर लिया, ऑक्सीजन रुक जाओ नोट कर लिया, तो Cu + O2 नोट कर लिया। अब इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है क्या हो रहा है, इतना एक सिंपल सा फैक्ट याद कर लो कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जहां प्रेशर ज्यादा वहां रिएक्शन ज्यादा होगी। शिक्षा के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, कंग्रेचुलेशंस ऑन मेकिंग द बेस्ट एवर परचेज ऑफ योर एकेडमिक जर्नी फॉर क्लास 10th, क्योंकि इस बैच का नाम है कॉम्पिटेंसी 101, जहां पे हम 101 क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो सारे के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स ऑफ सीबीएसई एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई। अब ये जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसमें हम सीबीएसई के सारे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो ये चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज यानी चैप्टर बाय चैप्टर। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, साथ में पढ़ना, क्योंकि हम इस बैच में एक एक कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन को अप्रोच करना सीख रहे होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर A, B, C, फिर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से रिलेटेड। पहला पढ़ते हैं कि नेम द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इतना पढ़ने से ही तुम्हारे दिमाग में या तो वो डायग्राम याद आना चाहिए, जो एक वाटर टैंक होता है, फिर 1-2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, फिर दोनों जा करके एक बैटरी से कनेक्टेड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर ये इमेज नहीं भी याद आ रही है तो तुम्हें इतना मालूम होना चाहिए कि कैथोड क्या होता है और एनोड क्या होता है। अब कैथोड क्या होता है, देखो कुछ बेसिक बातें तो मालूम ही होनी चाहिए। कैथोड क्या होता है बताओ, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, और एनोड क्या होता है ये बताओ। तो कैथोड होता है नेगेटिव टर्मिनल, एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल। और याद रखना कैथोड और कैटायन अलग चीज़ है, कैटायन होता है पॉजिटिव आयन और एनायन होता है नेगेटिव आयन। इन चारों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो बस तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। यानी हमने क्या देखा कि कैथोड क्या है नेगेटिव, एनोड क्या है पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोलिसिस का जो मैं डायग्राम की बात कर रहा हूँ वो दिमाग में तुम्हारे नहीं भी आ रहा है तो तुम्हें इतना मालूम होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस में कौन कौन सी गैसेस आती हैं। अरे इलेक्ट्रोलिसिस किसका हो रहा है, वाटर का, H2O का। अब इसको तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन कर रहे हो, डिकम्पोजिशन कर रहे हो। तो 2 गैसेस बनेंगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब बताओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्या क्या होता है, कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव। हम सबको पता है ऑक्सीजन का आयन नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन का आयन पॉजिटिव होता है। अब इतना भी हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है, अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा नेगेटिव पे, विच इज कैथोड। उसी तरीके से ऑक्सीजन का नेगेटिव आयन बनता है तो ये कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा। इस तरह से हमने आंसर डिकोड कर लिया। अब अगर वो इमेज हमारे दिमाग में बन रही होती तब तो हमें और इजीली समझ में आ जाता। ये इमेज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक साइड ये पूरा का पूरा देखो, ये पूरा का पूरा मग है, इसके अंदर पानी डला हुआ है, 2 यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है जो वायर से कनेक्टेड है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। अब जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो क्या है, जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो अपना है एनोड, नेगेटिव वाला है कैथोड। एनोड के पास कौन सी गैस आ रही है, एनोड के पास आ रही है ऑक्सीजन, और कैथोड के पास कौन सी आ रही है इस टेस्ट ट्यूब में, देखो हाइड्रोजन। यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो उस फिगर में। अब ऊपर आते हैं, अपने पास 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट क्या है, वाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड 1 इलेक्ट्रोड डबल देन दैट ऑफ अनदर एंड नेम दिस गैस। यानी एक गैस ना वॉल्यूम में डबल होती है। यहाँ पर इस डायग्राम में भी देखो तो ये ऑक्सीजन जो है ये कम दिख रही है खाली इतने स्पेस में, हाइड्रोजन ज़्यादा दिख रही है इतने बड़े स्पेस में। ये डबल क्यों है, अरे बड़ा सिंपल सा रीज़न, क्योंकि H2O वाटर का कंपोजिशन ही है क्या कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो H2O। अब ये डबल है वॉल्यूम में, मास में, तो इसलिए मास कन्वर्ट होता है वॉल्यूम में, इसलिए वो डबल होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या लिखना है, नेम दिस गैस। कौन सी गैस है जल्दी बताओ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ज़्यादा रहती है। अब हाउ विल यू टेस्ट दिस गैस, कौन सी गैस को टेस्ट करना है, इसी गैस को, हाइड्रोजन को। आओ देखते हैं, आओ हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करोगे, H2 गैस को टेस्ट कैसे करोगे। तो बड़ा फेमस सा तुम्हारा टेस्ट होता है हाइड्रोजन गैस का कि एक कैंडल स्टिक लाओ जो जल रही है, ठीक है, एक कैंडल लाओ जो जल रही है और उसके पास हाइड्रोजन गैस का टेस्ट ट्यूब लाओ। ये कैंडल पॉप कर जाएगी, पॉप करके बुझ जाएगी। यहाँ से टेस्ट हो जाएगा कि ये गैस कौन सी थी, हाइड्रोजन। अब अगर मान लो ऑक्सीजन हमें टेस्ट करना है, हाइड्रोजन के साथ एक और गैस थी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जब तुम एक मैच स्टिक के पास लाओगे या कैंडल स्टिक के पास, यानी बेसिकली आग के पास लाओगे, तो ये और ज़्यादा फ्लेम
जो फ्लेम है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबस्चन को। कंबस्चन, अरे COMBUSTION, कंबस्चन यानी जलना। ऑक्सीजन सपोर्ट करता है इसलिए जलने लग जाता है, हाइड्रोजन नहीं करता है, तो ये क्या होती है, कैंडल बुझ जाती है। तो इस तरह से हम टेस्ट करेंगे। नीचे तुम्हारी एग्जाम वाली भाषा में आंसर लिखा हुआ है। जैसे आंसर ए क्या है, आंसर ए पढ़ो कि भाई हाइड्रोजन कलेक्ट होती है कैथोड पे, ऑक्सीजन एनोड पे। फिर 2:1 होता है क्योंकि H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशियो में प्रेजेंट होते हैं बाय मास। अरे H2O, तो इसीलिए डबल होता है किसका वॉल्यूम, हाइड्रोजन का वॉल्यूम। ठीक है। नाउ सी, एक वही बर्निंग मैच स्टिक या फिर कैंडल स्टिक लाएंगे गैस के पास और पॉप साउंड के साथ बच जाएगी। आ जाओ नीचे क्वेश्चन नंबर 2 पे। मेन अप्रोच हमें देखनी है कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। अब वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्यों क्लीन करते हैं। अब मैग्नीशियम रिबन बर्निंग, इतने से तुम्हें दिमाग में तुरंत केमिस्ट्री सॉल्व करने का तरीका यही है कि तुरंत यहाँ पे लिखो मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg, और बर्निंग, जब मैग्नीशियम बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो उसका रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन इस बॉक्स में लिखो Mg+O2। ये बनता क्या है, MgO। ठीक है, क्या बनता है, MgO। बट इस रिएक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से पूछा गया है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं, क्योंकि ये ही रिएक्शन नेचर में हो रही होती है। नेचर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन मैग्नीशियम से मिल करके बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को इरेज करने के लिए, हटाने के लिए हम उसको क्लीन करते हैं सैंड पेपर से। देखो यही तुम्हारा नीचे आंसर है। अब मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्स टू द रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। मतलब कि अगर हम यहाँ पर ये स्ट्रिप किसकी है, मैग्नीशियम की, तो याद रखना इसके आजू बाजू क्या होगा, इसके आजू बाजू हम सबको पता है एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम खट 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 सैंड पेपर से इरेज करेंगे, मिटारेंगे, इसको रब करके मिटार देंगे ताकि मैग्नीशियम सही से रिएक्ट कर पाए, उसकी रिएक्शन हो पाए। तो उसको हम यूज़ में लाने से पहले सैंड पेपर का यूज़ करके रिमूव कर देते हैं। आ जाओ नीचे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, बड़ा मज़ेदार है, बड़े ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत भी है। देखो 3 बीकर्स लेबल्ड एज ABC। अब देखो इतना बोला ना तो कंफ्यूजिंग नहीं करते, हम पहले बना ही लेते हैं, अपने बगल में बना लो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी लास्ट पेपर का यूज़ करके वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो 3 ब्रेकर्स हम बना लेते हैं, ब्रेकर्स नहीं 3 बीकर्स। कौन कौन सा, ABC, 3 बीकर्स बनाए। ठीक है, लेबल्ड एज ABC। और उसमें है क्या क्या, 25 ml ऑफ वाटर सब में है, क्या है, वाटर है। ठीक है, अब अ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, एनहाइड्रस CuSO4 वर एंड NaCl, यहाँ पे क्या है, एंड NaCl वर एडेड टू बीकर ABC। मतलब क्या क्या, एक में डाला गया है NaOH, एक में डाला गया है CuSO4 और एक में क्या डाला गया है, NaCl। अब आगे क्या बोला गया है, आगे पढ़ो, क्वेश्चन पे आओ। It was observed that there was an increase in temperature of solution contained in beaker A and B। इन दोनों में टेम्परेचर बढ़ा, कब, जब वाटर में NaOH डाला गया और CuSO4 डाला गया, कॉपर सल्फेट डाला गया। बट सी में क्या, इन द केस ऑफ बीकर सी टेम्परेचर फॉल्स, यहाँ जब वाटर में NaCl डाला गया तो टेम्परेचर कम हो गया है, अब बताना ये कौन सा स्टेटमेंट सही है। पढ़ो कि इन बीकर A एंड B द एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस हम कब बोलते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है, और वो क्या A और B में हो रहा है, हाँ ऊपर ही लिखा हुआ है A और B में हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर इन बीकर A एंड B एंडोथर्मिक नहीं, A हमारा पहला वाला सही है। फिर इन बीकर C एक्सोथर्मिक प्रोसेस है सेकंड, C में क्या एक्सोथर्मिक है, हीट क्या बढ़ रही है, हीट बढ़ने को एक्सोथर्मिक कहते हैं, तो नहीं, यहाँ पर तो हीट कम हुई है, तो D ये सही है, फोर्थ वाला, कि इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस है अकर्ड, हीट कम हुई है, जो ऑफ कोर्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। अब 1 सही है, 4 सही है, ये हैं अपने ऑप्शंस नीचे लिखे हुए, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी बताओ। 1 और 4, ऑफ कोर्स C, 1 एंड 4 इज करेक्ट। ठीक है, नीचे आ जाओ, यही आंसर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा हुआ है, पॉज करके रीड कर सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या है, ध्यान से पढ़ो। स्टेट द चेंज इन कलर ऑब्जर्व्ड इन फॉलोइंग केस मेंशनिंग द रीजन। क्या है, नंबर 1 पढ़ो, सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। अब क्वेश्चन पढ़ते ही, केमिस्ट्री में मैंने क्या बताया, क्वेश्चन पढ़ते ही जो इन्फो मालूम पड़ती है लिख लो, सिल्वर क्लोराइड फॉर्मूला लिख लो AgCl। ठीक है, इतना मालूम ही होगा। नाउ
सेकंड क्या दिया है, व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, यानी ये जो रिएक्शन है इसका केमिकल इक्वेशन लिखो और एक यूज़ भी बताओ कि ये रिएक्शन जो तुम लिखने जा रहे हो इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो बस अगर तुमने एनसीईआरटी थोड़ा ध्यान से, अरे थोड़ा भी ध्यान से पढ़ी होगी तो तुम्हें ये रिएक्शन तुरंत दिमाग में हिट करने वाली है। AgCl को हम लोग क्या कर रहे हैं, आओ नीचे देखो, AgCl को सनलाइट में एक्सपोज कर रहे हैं, कहाँ पे, सनलाइट में, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, हीट पड़ रही है, अब हीट इस पे डाल रहे हैं तो ये ब्रेक डाउन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी फोटोलिटिक का मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में, तो ये टूट जाता है Ag प्लस Cl2 में। अब इसको बैलेंस करके दिखाओ, अरे बैलेंस इजीली कर सकते हो, यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ 2 करने के लिए आगे 2 लगाओगे, अब आगे 2 लगाओगे तो Ag भी 2 हो गया तो इधर भी 2 लगा दो, तो 2AgCl ब्रेक डाउन हुआ 2Ag प्लस Cl2 में। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, हमने इक्वेशन लिख दी। अब इस इक्वेशन का यूज़ कहाँ पे होता है, तो इसका यूज़ होता है B&W फोटोग्राफी में, यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज़ होता है। ये कहाँ लिखा था, एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी की लाइंस भी इंपॉर्टेंट है। नीचे यही आंसर तुम्हारा दिया होगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस बाय विच सिल्वर क्लोराइड ब्रेक डाउन इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड। यूज़ कहाँ पे होता है, यूज़ होता है फोटोलिटिक, यूज़ होता है कहाँ पे, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ये है तुम्हारी रिएक्शन। आ जाओ नीचे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 विच इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन तुम्हारे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस रहेंगे। देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग करेक्ट टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर एक्स एंड वाई। ये एक्स वाई वाले क्वेश्चन है ना, डरना नहीं है, बड़े इजी होते हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट 2 क्या है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, द हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, अटक जाओ, यही रुक जाओ लेड नाइट्रेट पे। क्यों, हल्का सा भी अगर तुम्हें इससे कुछ आइडिया लग रहा है तो प्लीज लिख लो, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ही लिख लो एटलीस्ट, PbNO3 ट्वाइस, लिख लिया, ओके। अब इसका क्या है, द हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स रिएक्शन। एक्स रिएक्शन मतलब कौन सी रिएक्शन का। फिर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, अब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का तो हमने ऊपर देखा कि Mg प्लस O2 जब करते हैं तो MgO बन जाता है, ठीक है। अब उसी तरीके से PbNO3 ट्वाइस का भी देख लेते हैं क्या होता है। क्या बोला गया, हीटिंग, जब इसको हीट देते हैं यानी इसको डिकम्पोजिशन करते हैं, इसका PbNO3 ट्वाइस को जब हम हीट देते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है किसमें किसमें, ये ब्रेक होता है PbO लेड ऑक्साइड में प्लस NO2 में एंड प्लस O2 में, ठीक है। PbO, NO2 और O2, ये क्या होता है, ये लेड ऑक्साइड होता है। अब ऊपर आओ, पूछा क्या है हमसे, बस रिएक्शन का टाइप पूछा है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कोई एक चीज़, क्या चीज़ है, कोई एक चीज़ टूट गई है मल्टीपल चीज़ों में, तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। और यहाँ पर कोई दो चीज़, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल के बने हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन, यानी पहला डिकम्पोजिशन दूसरा कॉम्बिनेशन। ये बी, पहला डिकम्पोजिशन दूसरा कॉम्बिनेशन, बी हैज़ द सही आंसर, यस बी इज़ द सही आंसर, ठीक है। आंसर प्रॉपर, यहाँ पे इसको पॉज करके रीड कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। असर्शन रीजन क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस में, और इनको कैसे अप्रोच करना है आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन पढ़ो पहले क्या है। इन अ रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ ऑक्सीजन, कॉपर सर्व्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। फिर रीजन क्या है कि द सब्सटेंस विच गेन्स ऑक्सीजन इज अ केमिकल रिएक्शन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, कुछ नहीं समझ में आया ना, कुछ भी नहीं समझ में आया ना, तो इधर आ जाओ। देखो, कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल यही रिएक्शन लेते हैं जो यहाँ पर बोली गई है। क्या बोला गया है, रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ ऑक्सीजन, चलो ठीक है, Cu। इसीलिए मैंने बोला कि केमिस्ट्री में जब भी कुछ पढ़ो तुरंत ही नोट कर लो। अब जहाँ कॉपर पढ़ा वहीं रुक जाओ, नोट कर लिया, ऑक्सीजन रुक जाओ, नोट कर लिया, तो Cu प्लस O2 नोट कर लिया। अब इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, जब भी कुछ ऐसा हो कि किसी भी चीज़ के बगल, किसी भी मेटल के बगल ऐसे ये ऑक्सीजन लिखी हुई है, इसका मतलब होता है कि वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है कंबस्शन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जलाया जा रहा है। तो बनेगा क्या, जैसे ऊपर MgO बन रहा था, यहाँ बनेगा CuO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ज़रा सा ये बताओ कि कैसे पहचानते हो कि क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है और क्या बन रहा है, ये सब कुछ। तो ये सब के लिए यहाँ पर याद कर लो एक छोटी सी ट्रिक, बड़ी छोटी और बड़ी सिंपल सी ट्रिक। क्या है ट्रिक, कि देखो पहले निकालना है क्या, कि क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है। जो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद रिड्यूस हो रहा होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट। ठीक है, तो क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है ये बताओ। अब ऑक्सीडाइज का सिंपल सा मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन प्लस ओ, ऑक्सीजन का एडिशन, और रिडक्शन का माइनस ओ। ठीक है, सिंपल मतलब, सिंपल मीनिंग। तो क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन किस में ऐड हो रहा है, ऑफकोर्स कॉपर में। कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और बन जा रहा है क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब ये क्या है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है मैंने यही बगल में लिख दिया, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो RA होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कॉपर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। इतना हमने कर लिया डिकोड। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे, क्या लिखा था यहाँ पे, क्या लिखा था यहाँ पे कि इन द रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ ऑक्सीजन कॉपर सर्व्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, यही हमने नीचे निकाला है। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, बिल्कुल सही, असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन पढ़ते हैं। द सब्सटेंस विच गेन्स ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, कि जिसको ऑक्सीजन मिलता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या ऐसा सच है? देखो मैंने बोला जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडाइज होता है उसी को तो प्लस ऑक्सीजन हो रहा है, उसी को तो ऑक्सीजन मिलता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल 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 सही है। ठीक है, असर्शन रही है और रीजन सही है। तो मतलब हमें जब ये मिल जाए कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सी और डी में से नहीं होता है, होता है ए और बी में से कोई करेक्ट। अब ये कैसे पता करते हैं, ये पता करेंगे कि क्या ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो जी हाँ, बिल्कुल ऊपर वाली बात का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि यही चीज़ मैंने तुम्हें यहाँ पर नीचे इस स्लाइड में एक्सप्लेन करी है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा मजेदार था, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक था। लॉजिक सिर्फ सिंपल सा था कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब कि उसको ऑक्सीजन मिल रहा है। जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूस होता है हम सबको पता है उसमें से ऑक्सीजन छीन लिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुमसे उसको किसी ने छीन लिया। गजब बेइज्जती है। खैर, दुख दर्द मैं तुम्हारा बाद में डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मार्बल्स पॉपुलैरिटी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है ये, केस बेस्ड क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे तुम्हारा कॉम्पिटेंसी में। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा वेटेज के होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। आओ पढ़ते हैं, आओ, बहुत ईजी है। मार्बल्स पॉपुलैरिटी बिगेन इन एंशियंट रोम एंड ग्रीस वेयर वाइट एंड ऑफ वाइट मार्बल वर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम हैंड हेल्ड स्कल्पचर्स टू मैसिव पिलर एंड बिल्डिंग्स। यहाँ पे थोड़ी सी फोटो दे दी है CBSE ने क्वेश्चन अच्छा बनाने के लिए। अब पढ़ो यहाँ पे क्या है, पढ़ा यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया इसमें से कि सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन CaCO3। अब भाई मैंने क्या बोला, केमिस्ट्री में कुछ भी देखो रुक जाओ। CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर तुमने ये चैप्टर पढ़ा है थोड़ा सा भी, NCERT भी पढ़ी है थोड़ी सी, तो पता होगा कैल्शियम कार्बोनेट के कॉमन नेम क्या होते हैं। कॉमन नेम होता है इसका मार्बल। ठीक है, अब पढ़ो कि इसमें से इन चारों में से किसके पास ये CaCO3 नहीं होगा। तो मार्बल के पास तो होगा ही होगा क्योंकि कॉमन नेम है। फिर क्या, कैल्सिनाइट, जिप्सम, सीशेल और डोलोमाइट, इन तीनों में कन्फ्यूज़न क्यों आ रही है, क्योंकि इन तीनों का बारे में हमें पता नहीं है। डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है ये CaMgCO3 टॉइस। इसमें देखो CaMgCO3 टॉइस, CaCO3 आ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन में भी है। अब अगला है मार्बल स्टैचू, जो कि ऑफकोर्स CaCO3 होता है, इसमें भी है। फिर कैल्सनाइट जिप्सम का फॉर्मूला होता है ये CaSO4.12H2O। तो जिप्सम में हमें कहीं भी CaCO3 का कॉम्पोजिशन देखने नहीं मिलता है, और इसीलिए जिप्सम C इज़ द करेक्ट आंसर। हमें देखना था नॉट लाइकली, किसके अंदर CaCO3 नहीं है। जो C सेल्स होते हैं ना, उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो किसके अंदर नहीं होता है, जिप्सम के अंदर, जिसका केमिकल फॉर्मूला हम सबको ऑफकोर्स पता है CaSO4.12H2O। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। 2, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा और मज़ेदार है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। देखो, स्टूडेंट एडेड 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। अ स्टूडेंट एडेड 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन अ रिजिड कंटेनर, secured it tightly and started to heat it। यानी एक कंटेनर लिया, उसमें 10 ग्राम क्या डाला, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब हमने ऊपर देखा, इसको फिर हीट करने लग गया, टेम्परेचर बढ़ाने लग गया। ठीक है, क्या किया, secured it tightly and started to heat it। आफ्टर सम टाइम एन इंक्रीज इन प्रेशर वॉज ऑब्जर्व, कि प्रेशर का भी इंक्रीज ऑब्जर्व किया गया कुछ देर के बाद, और प्रेशर की रीडिंग यहाँ पे नोट की गई एवरी 5 मिनट्स पे, और ग्राफ बना दिया गया। देखो ये ग्राफ कैसे बनाया गया, ये देखो, सबसे पहले ग्राफ पे फोकस करेंगे।
ये इधर साइड पे क्या है, प्रेशर। ये प्रेशर ऊपर बढ़ता जा रहा है, 0.25, 0.575, 1, 1.25। जितना ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर। और जितना राइट साइड पे जा रहे हैं वो क्या, टाइम, कि 0 मिनट, 5, 10, 15, 20। तो अब यहाँ पर हमें बताना क्या है, यहाँ पर बताना है कि ड्यूरिंग विच टाइम इंटरवल डिड मैक्सिमम डिकम्पोजिशन टुक प्लेस। रिएक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई बताओ। तो इतना एक सिंपल सा फैक्ट याद कर लो कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि जहाँ प्रेशर ज़्यादा वहाँ रिएक्शन ज़्यादा हो रही होगी। और हमें पता क्या करना है कि कहाँ पे मैक्सिमम रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है। तो कहाँ पे हुई होगी, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा चेंज हुआ है। प्रेशर चेंज कहाँ पे हुआ है, आओ ये पता करते हैं। 0 से 5 के बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, 0 से 5 में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 0 से 5 में ये बढ़ा है इतना, फिर 5 से 10 में इतना, 10 to 15 में तो बिल्कुल कम प्रेशर बढ़ा है, ठीक है, बहुत कम। और 15-20 में कुछ भी नहीं बढ़ा है। तो कहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ा है, वो है 0 से 5 में। सबसे ज़्यादा प्रेशर चेंज कहाँ पे आया, वो है 0 to 5 में। तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन कहाँ पे हुआ, 0 to 5 में, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 0 to 5 मिनट्स। आ जाओ नीचे नीचे नीचे, एक सेकेंड, समझना है क्या, समझना है अभी बता है भाई। पे लॉजिक क्या है ना, लॉजिक ये है, देखो यहाँ पे लॉजिक पे आते हैं। ये जो ग्राफ है इसमें प्रेशर चेंज है, 0 से 5 में यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेशर चेंज हो गया। देख रहे हो, ये प्रेशर इतने से इतने तक में चेंज हो गया, 0 से 0.5 चला गया, 0 से 0.5 चला गया। तो जितना ज़्यादा प्रेशर चेंज उतना ज़्यादा रिएक्शन हुआ। और यही पता करना था कि रिएक्शन कहाँ पे हुआ। सबसे ज़्यादा प्रेशर चेंज यहाँ हुआ, तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन, यानी यही पूछा है ना, सबसे ज़्यादा डिकम्पोजिशन कहाँ पे हुआ, 0 to 5 मिनट के बीच, ठीक है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। नीचे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या है ये, देखो ध्यान से पढ़ो। अ गैस ए, यानी कोई गैस है जिसका नाम ए रखा गया है, ऑब्टेन्ड अबव इज अ रिएक्टेंट। मतलब अरे ये केस बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो गैस ए, जो गैस हमें ऊपर मिली है, कौन सी गैस मिली है, अरे हीट करने पे, क्या हीट कर रहे थे, कंफ्यूज हो जाते हो यार, CaCO3 हम हीट कर रहे थे, ठीक है, हीट कर रहे थे। तो अब कौन सी गैस मिलती है, इसको हीट करने पे जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं तो मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 गैस मिलती है। कौन सी गैस मिलती है, CO2, ठीक है। गैस ए कौन सी है, मतलब गैस ए है CO2। तो ये क्या है, रिएक्टेंट है एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए। एक प्रोसेस है बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें ये CO2 क्या होता है, ये CO2 होता है रिएक्टेंट, ठीक है, यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये जो रिएक्शन होती है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। अब बताओ कि वो कौन सा प्रोसेस है, आओ एक एक करके चेक कर लेते हैं ना। पहला है रेस्पिरेशन। क्या रेस्पिरेशन में CO2 का यूज होता है एज अ रिएक्टेंट? अरे रेस्पिरेशन हमें सबको याद है यार, रेस्पिरेशन जहाँ पर हम ऑक्सीजन की मदद से जो अपना ग्लूकोज होता है ना, C6H12O6, उसको कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और कुछ एनर्जी में। तो यहाँ तो रिएक्टेंट साइड पे 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो रेस्पिरेशन हो गया गलत। अब क्या फोटोसिंथेसिस है, तो हाँ, फोटोसिंथेसिस बिल्कुल इसी का उल्टा होता है। ये देखो 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट साइड पे होता है, वाटर के साथ होता है, फोटोसिंथेसिस होती है इसकी और बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसी का रिवर्स जो होता है, उल्टा, वो क्या होता है, रेस्पिरेशन, ठीक है। हमें यहाँ पे देखना था कौन रिएक्टेंट साइड पे कौन सा होता है, CO2, रिएक्टेंट साइड पे CO2 कौन से में होता है, तो ऑफकोर्स फोटोसिंथेसिस में होता है। नाउ नीचे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 4 नंबर, मार्बल स्टेटस आर कोरोडेड और स्टेन्ड। देखो यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे स्टेन लग जाता है मार्बल स्टैचू में। जो भी मार्बल के स्टैचू होते हैं ना, उनमें कोरोडेड होता है, स्टेन होता है, किससे, रेन वाटर से। बारिश जब होती है तो उससे उसमें क्रोजन लग जाता है। अब इसका मेन रीज़न क्या होता है, तो पहला पढ़ो, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड। देखो 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 देखो, मैंने ऊपर बताया था ना, मार्बल कॉमन नेम होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूट जाता है, ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये हमें पता है, ठीक है। तो क्या ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, इस वजह से ऐसा होता है कि ये मूर्ति जो पहले बड़ी मस्त सी लगती है, ये बाद में ऐसी कोरोड हो जाती है। देखते हैं,
अगला ऑप्शन, पॉल्यूटेड वाटर इज बेसिक इन नेचर हेंस इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट, या पॉल्यूटेड वाटर इज एसिडिक इन नेचर हेंस इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट। याद करो रेन वाटर कैसा होता है, कभी बेसिक सुना है? रेन वाटर हमेशा एसिडिक होता है नेचर में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट कि जो पॉल्यूटेड वाटर होता है वो एसिडिक होता है और वो कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है। जब भी कैल्शियम कार्बोनेट से कोई एसिड रिएक्ट करेगा, मान लो CaCO3 है, इसके साथ कोई भी एसिड एग्जाम्पल ले सकते हैं, HCl ले लेते हैं, चलो सिंपल सा एसिड अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बनता क्या है? ये बनता है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये CaCl2 आया ना, कैल्शियम क्लोराइड, ये कोरोडेड मटेरियल बना क्योंकि यहाँ पे एसिड आ गया था। यही है अपना करेक्ट आंसर। पॉल्यूटेड वाटर इज एसिडिक इन नेचर हेंस इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से वो अपना स्टैचू जो था वो पहले बहुत शीला की जवानी लग रहा था, फिर वो शीला का बुढ़ापा लगने लग गया, कोरोडेड हो गया, क्योंकि जो वाटर है वो एसिडिक है इन नेचर। उसी केस बेस्ड का पार्ट है 5th, कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू कैल्शियम बाय हीटिंग विद सोडियम मेटल। अब मैंने क्या बोला? केमिस्ट्री में रुक जाओ, क्या करो, तुरंत ही लिख लो, कैल्शियम ऑक्साइड में क्या बोला गया है? कैन बी रिड्यूस टू कैल्शियम बाय हीटिंग विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल लगा दिया, इससे बनता क्या है? कैल्शियम बन जाता है, यही लिखा हुआ है, रिड्यूस होके क्या बन जाता है? कैल्शियम। कैसे बनता है? देखो यहाँ पर होता है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड है और सोडियम है, हम सबको पता है सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम से, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा? NaO, उसकी जगह ले ली कैल्शियम की, और कैल्शियम इधर अकेला अपना आ गया, और ये हमें करना है, कैल्शियम बन गया। अब यहाँ पे पूछा क्या है? विच कंपाउंड वुड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने क्या पढ़ाया ऊपर, क्या पढ़ाया ऊपर, बताओ जल्दी बताओ, क्या पढ़ाया अभी, क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि जो रिड्यूस हो रहा है वो ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। हमें यहाँ पे क्या पूछा है? हमें यहाँ पे पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी हमें बस इतना निकालना है कि क्या यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, और रिड्यूस का मतलब होता है माइनस ऑक्सीजन। तो बताओ इसमें से किस चीज़ में से ऑक्सीजन माइनस हो गई? CaO था, इसमें से माइनस होके क्या बन गया? कैल्शियम। कैल्शियम यानी ऑक्सीजन हट गया, किस में से हटा? कैल्शियम में से या कैल्शियम ऑक्साइड में से? ऑफकोर्स कैल्शियम ऑक्साइड में से। तो यही है अपना क्या, यही है अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैल्शियम ऑक्साइड। बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इस तरह के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बट हमें यहाँ पर रुकना नहीं है क्योंकि हमें करने हैं टोटल 101 कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कंप्लीट साथ मिलके, और इसीलिए अगली वीडियो में आने वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस रहेंगे, वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये तो चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं, बट पूरा एक पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, यानी सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, वो भी ऐरा गहरा नहीं। ऐसे सैंपल पेपर अपनी स्क्रीन पे देखो जो बेस्ड हैं CBSE के लेटेस्ट पैटर्न पे। साइड में तुम्हें मिल जाते हैं चैप्टर बॉक्स, जहां पे टिक मार्क कर सकते हो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन तुमसे हो रहा है, कौन से चैप्टर का नहीं हो रहा है। ऐसे 18+ सैंपल पेपर्स मिलते हैं बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, और एक सैंपल पेपर के मिल जाएंगे तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस, और वो मैंने नहीं सॉल्व करवाए हैं, किसी और टीचर ने नहीं करवाए हैं, इंस्टेड वो वीडियो सॉल्यूशन बनाए हैं लास्ट ईयर के CBSE टॉपर्स ने। ये सब कुछ तुम्हें कहां पर मिलेगा? एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर क्लास 10th विद द नेम 99% सैंपल पेपर्स, जहां 18+ सैंपल पेपर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, टॉपर शीट्स और 30+ रिवीजन शीट्स मिल जाती है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। कहाँ एक्सेस कर सकते हो? पढ़लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर लो, वहां मिल जाएगी ये बैच, या फिर वेबसाइट पढ़लक्ष्य.com पर भी ये बैच मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड एक चीज याद रखना कि ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी तुम्हारी क्लास 10th के लिए इस साल। तो बस जाके बैच एक बार चेक जरूर करना एंड नोटिफिकेशन छेड़ देना कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि हम इस चैनल पर साथ मिलके करने वाले हैं इस साल 10th स्वाहा। लव यू ऑल, नोटिफिकेशन छेड़ दो एंड जा पढ़ ले।